हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के क्या खबरें आ रही है यार। ये बुमराह ने जो बोना वोना कहा था इसको बवूमे को, मेरे दोस्त को, उसके ऊपर कोई इन्होंने एक्शन लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि ये बाबर को तो फौरन फाइन कर दी उसने, जो बल्ला मार दिया था विकटों के ऊपर मारा यार। तुम्हारी कोई अम्मी के घुटनों पे थोड़ी मारा है उसने बल्ला के। फौरन 10% मैच फी जो है वो फाइन कर दी है। ये बोना बनूना और पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है, ऊपर से हार भी गया है। शर्म तो इसको वैसे भी नहीं आई, थूकता उसके अंदर डूब के मर जाता ये अगर थोड़ी सी गैरत होती इस बुमरे में। लेकिन उसमें तो नहीं है। वो तो उस बाद में जो चिमटा थी बगल में भी जो इसको दबा के यार ऐसी मजाक बोले तो मजाक कर दिया था, ये वो करके ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश कर रहा था। बबू ने भी मुंह नहीं लगाया, उसने कहा दबा, मैं तुझे तुझे मैं देखता हूँ, मैं तुझे बोना लग रहा हूँ ना, घुटनों पे बैठ जा बोने के सामने। फिर भी फ्रेंच किसी होनी, लेकिन फिर भी आप लोग समझ तो गए होंगे भाई साहब। ये तो नाइंसाफ। अब मुझे पता क्या लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर पीछे मैं पूरी इसके ऊपर एक डिबेट करना चाहूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। दूसरी एक और बात भी यार, ये जो असलंका साहब हैं, अरसलान, एक तो मुझे लगता है इसका नाम भी ना, मैं भी अरसलान, अगर मैं श्रीलंका में होता मेरा नाम होता असलंका, वो इधर होता तो उसका नाम होता अरसलान। तो खैर, ये श्रीलंका जो है इसके बारे में कोई इस किस्म की खबरें आ रही हैं यार कि ये इसने सिर्फ भड़काया था सारे प्लेयर्स को कि छोड़ो छोड़ो पाकिस्तान को छोड़ो, यहाँ पर हम सेफ नहीं है। मैं भी कहूँ कि यार वाकई इतनी छोटी सी एक पुटजड़ी सी फटी थी किसी कोने में, ये तो हर जगह पे ही हो रहे होते हैं। कोई ना कोई एक गली कूचे में कोई ना कोई एक कॉकरोच निकलता है और आके फट भी जाता है। इसके ऊपर इतना हुआ बनाने की क्या जरूरत थी? और पता भी है कि मैचेस भी चल रहे हैं, ये तो चलते रहा। जैसी इनको सिक्योरिटी मिली, इनको कभी जिंदगी में ऐसी कभी नसीब नहीं हुई। श्रीलंका के जो हालात है ना, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है दोस्तों। सब देख के आया हूं मैं, जितने पानी में तुम लोग हो ना, वो भी मुझे पता है जो वहां पर जितनी वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिल रही होती, जितनी सिक्योर है वहां पर। तो खैर इनको मुझे थोड़ा सा हुआ तो था कि इनको क्या अचानक से आग लगी। फिर बीचों बीच जो है वो पता नहीं यहाँ से खबरें भी कोई आ रही थी, मीडिया शीडिया बोल रहे थे। मीडिया को तो मैंने क्या ही सीरियसली लेना, लेकिन मुझे ये था मीडिया की खबरें ये थी कि इंडिया ने बड़ा जोर लगाया है, इसको कोई इस किस्म की ऑफर भी दी है कि तुम ये हरकत करो और फिर देखो तुम्हें आईपीएल का हम किधर से किधर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मुझे तो थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन अभी जो ये खबरें आ रही हैं, सलांका साहब को जो है वापस बुला लिए उन्होंने, बोर्ड ने वापस बुलाया। और अंदर की खबरें ये हैं कि सलांका साहब से जो है वो पूछगछ हो रही है कि तुमने बेटा ये हरकत क्यों की थी, क्योंकि ये तो फिर वो पॉलिटिकल मैटर आ, डिप्लोमेसी हो जाती है। हमारे फील्ड मार्शल जो है वो इन्वॉल्व हो गया, हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने उधर फोन किया होगा श्रीलंका वालों ने, कहा होगा सर जी गलती होगी, क्योंकि माहौल थोड़ा बदल गया है ना। जो 6 एक परिंदे नीचे गिरे हैं ना, पता नहीं कौन सी नस्ल के परिंदे, हमें तो पता भी नहीं है कौन सी परिंदे शिंदे, लेकिन कहीं एक 6 एक परिंदे गिर गए तो पूरी दुनिया के अंदर ना एक मैसेज चला गया कि ये तो एक तो न्यूक्लियर पावर है, ऊपर से जहाज भी है इनके पास, और ऊपर से पायलट भी हैं, चाइना भी है। तो इस ब्लॉक के साथ तो जरा पंगा अब लेना मुश्किल ही हो जाएगा। ऊपर से वैसे भी जब वो इंडिया को जिसरी प्रिपेयर कर रहा था अमेरिका, कि चाइना के सामने जो है हम इंडिया को खड़ा करेंगे, उनको तो ये एक्सपोज हो गया कि भाई तुम लोग तो, तुमसे तो पाकिस्तान ही संभाला जा रहा, तुम लोगों ने चाइना को क्या करना है। तो अब सब जो है वैसे ही थोड़ा इधर झुकाव हो गया ना। तो श्रीलंका वालों ने भी कहा कि भाई हमारे किधर हालात इनके साथ खराब करा रहे हो, ये तो एक पूरा एक ब्लॉक ही ये बन रहा है। तो इन्होंने जो है इधर से पेरी सीरीज को बुला भी दिए, कप्तान साहब को बुलाया कि आओ ना बेटा जरा इधर आके हाजिरी लगाओ। सुना है कि उसको बैन बून भी कर रहे हैं। अब थोड़ी सी कड़ी से कड़ी मिलाओ ना तो कुछ ना कुछ चीजें तो मिल रही होती है बाकी के, शायद कुछ चलो आईपीएल शाईपीएल का ना भी हो तो जरूर कोई ना कोई ऑफर शॉफर आई होगी, क्योंकि एक ही दाना काफी है, और अगर वो दाना कप्तान हो तो वही काफ़ी है। कप्तान साहब जो है 3 4 बंदों को कह देंगे बेटा इतने पैसे मिल रहे हैं, चुप करके जो है इशू बनाओ और भागो यहाँ से। एक मैसेज चला जाएगा पूरी दुनिया के अंदर कि ओहो हम तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात में पड़े हुए थे, ये वो। शक्लें देखो इनकी, इनको भी कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न होते हैं। खैर दाल में कुछ तो काला चल रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ऐसे तो शुरू में तो मैंने भी इग्नोर कर लिया था, अब मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा है। खबरें ये आ रही हैं क्या श्रीलंका का पेट खराब था, ये था वो था, पता नहीं क्या, उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए उसको भेज दिया गया है, इस सीरीज में वो नहीं खेल सक रहा है। ये तबीयतें ख़राब होती है ना, बचपन से हम भी सुन रहे होते हैं कि आज पेट में बहुत दर्द है, मैंने स्कूल नहीं जाना, ये बड़े पुराने बहाने हैं जो तबीयतों के बना रहे होते। तो खैर आई डोंट नो कि क्या चल रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों के पास कोई खबर है कि असल में क्या चल रहा है, बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इन्होंने क्यों इतनी, और वाकई ये इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि मतलब सबसे पहले तो इस किस्म का कोई जब भी कोई हरकत होती है, अटैक होता है, तो पाकिस्तान में भी थोड़ी सी वो हो जाती है कि हाँ यार बुरा हुआ है, हम सब भी जो है थोड़े से हिले हुए होते हैं, तो फिर हम सोचते भी हैं कि हाँ ठीक है उनको तो दफा करो यार। वैसे भी क्रिकेट का भी वो नहीं होता, लेकिन इस दफा तो पाकिस्तान में भी ऐसा कोई इतना हवा बना हुआ नहीं था, इन्होंने हवा बना दिया था। हमने कहा है अच्छा तुम लोगों को प्रॉब्लम कि क्या, अच्छा वो जो अभी 4 दिन पहले हुआ था, गोरे होके गए हैं पीछे, पूरा चैंपियंस कप वगैरह आपका होके गया है, पूरी नस्ल नस्ल के गोरे जो है वो यहाँ पर आके रह के गए हैं। तुम लोग वो केले के पत्ते के ऊपर चावल डाल के खाने वाली कौम जो है, तुम लोगों को सिक्योरिटी कंसर्न हो गए हैं, गोरों को होते नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वहां भी शक हुआ तो था कि कुछ दाल में काला तो है। और फिर वहां से जो ये खबरें भी आई थी ना उनके बोर्ड की तरफ से कि बेटा जो भी अभी छोड़ के आएगा ना पाकिस्तान, वो 2 साल के लिए हम बैन भी करेंगे। तो वो ऐसी तो नहीं किया होगा क्योंकि उनको पता चलेगा कि कुछ और ही चल रहा है। तो खैर अभी उस पर ही सब कुछ चल रहे हैं।
देखोगे क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर चल रहा है भाई। ये जो भी जो छोटी मोटी इन्होंने ये शोशा डालने की कोशिश की थी ना, और फिर जो गवर्नमेंट्स भी जिस तरह इन्वॉल्व हुई हैं, उनका भी बोर्ड जिस तरह इन्वॉल्व हुआ था, कुछ ना कुछ तो दाल में काला चल रहा है। तो श्रीलंका का भी देखेंगे कि आगे वो रहता है कि नहीं रहता, कप्तान रहता है कि नहीं रहता, या क्या होता है। क्योंकि अभी तक तो ये बहाने बना रहे हैं कि पेट में बहुत ज्यादा जुलाब लग गए थे, पेट पानी पानी हो गया था, इसलिए उसको जाना पड़ा, यहाँ से फौरन उठ के जो है भागना पड़ा है। आई एम श्योर कि इंडिया में तो कोई और ही नैरेटिव चल रहा होगा कि श्रीलंका जो उसको बहुत डर लग रहा था, वो डर के मारे भाग गया है। इसमें कोई बात होगी, आई डोंट इवन केयर कि क्या मैं पाकिस्तानी मीडिया नहीं सुनता हूँ तो मैं इंडियन मीडिया क्यों सुनूं। खैर ये खबरें हैं उधर से। दूसरा, मैं जिस तरह पहले भी बताया था कि ये भवुमा को बोना बोलने पर ये बुमरे साहब को फाइन लगना कि नहीं लगना, क्योंकि ये बाबर को तो 10% फाइन फौरन लग गया है। मैच खाता फाइन के बाद पता चला है कि अच्छा उसने कोई विकटें शिकटें भी तोड़ी हैं भाई। वो अगर वो थर्ड ओडीआई में क्या कोई 30 रन बना के विकटें तोड़ के गया है, तो अभी ये जीरो के ऊपर क्या कुछ तोड़ के आया वो ड्रेसिंग रूम के अंदर। बॉबी मेरे सवाल का जवाब दो। दिल तोड़ दिया बॉबी ने, सबका दिल तोड़ा है यार। खैर वैसे आपस की बात है, ज्यादा तब 30 रन बना के ही चढ़ती है कि यार सारा काम कर लिया है, कंडीशंस भी जो है वो काबू में है, अब जाके आउट नहीं होना चाहिए था। तो उसका गुस्सा भी जायज ही था, लेकिन करने देते यार। लोगों ने भी जो है उधर कुर्सियां तोड़ी हैं, उसको भी जरा तोड़ने दो। विकटें शिकटें यार 10% फीस जो है वो ले गए, कोई नहीं, सर सदका समझ के जो है दे दो, वो स्काई को दे दो ताकि वो अपनी आर्मी को दे दे, उनका नुकसान हुआ। खैर तो बात में ये कह रहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मेरे असिस्टेंट ने पूछा मुझसे बेसिकली कि सर ये बवूमा वाला जो केस हुआ है, ये जो बुमरे वाला केस हुआ है, उसके ऊपर कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा यार देखो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। क्योंकि अगर ना किया ना, तो इनका चूंकि इस वक्त सारा का सारा नैरेटिव यही चल रहा है, जिन्होंने ओछी थर्ड क्लास हरकतें की हुई हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि भाई ये है वो है, इधर हाथ नहीं मिलाया उधर हाथ नहीं मिलाया, फौजी हो गए, ये हो गया फलाना, जो भी गंद इन्होंने भी क्रिकेट के अंदर डाल दिया है। तो उस नैरेटिव के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भी जो है ना वो थोड़ी सी वो तो होगी कि ये क्या बकवास चल रही है, कौन छिचोरे लोग आ गए हैं क्रिकेट के अंदर, और इनके पास अथॉरिटी भी आ गई। सबसे बड़ा दुख उनको यही है कि किन छिचोरों को, ये जो 80s की वो फिल्में अपनी बना रहे होते हैं ना कि हमारी टीम को जो है वो दूसरा टिकट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कुत्ते की तरह जलील किया, वो बिल्कुल ठीक, वो पहले से ही पहचाना हुआ था उन्होंने कि इनकी औकात क्या है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जो नवे नवे अमीर होते हैं ना, यानी जो के पास नया नया पैसा आया होता है, तो वो नजर आ जाता है कि यार बेचारे बहुत ही छिचोरे और ओछे हो चुके हैं। जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बेचारों के पास अभी 10 एक साल में थोड़ा बहुत पैसा आया था, पागल हो चुके, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह जो है निकालें। और पैसा भी सिर्फ दो चीज़ों के अंदर ही आया, एक क्रिकेट के अंदर और एक फिल्मों के अंदर। उल्टियां लग गई हैं बेचारों को, समझ नहीं आ रही, बाकी सब गरीब है, बाकी सब गरीब है, और अपनी जो है वो पसलियां निकल रही हैं स्किन के अंदर से। खाने को कुछ है नहीं, ऊपर से माशाल्लाह वैसे भी जो है खाने की लिमिटेशन भी बड़ी है कि ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना। खैर बहुत अमीर है यार, बहुत अमीर है, उफ अल्लाह बहुत ज़्यादा अमीर है। मेरा दोस्त था, फ्रेंच था, तो मेरे साथ वो फ्लैटमेट ही था। वो मुझे बता रहा था कि यार मैं बड़ा सोच सोच के गया था इनक्रेडिबल इंडिया में कि ये होगा वो होगा। कहता है मैं जिस होटल के अंदर ठहरा हुआ था उसके पीछे मुंबई शुंबई में या कहीं इधर उधर था, तो कहता है मैं जहाँ पे ठहरा हुआ था उधर वैसे तो सामने से तो बड़ी ज़बरदस्त जो है 5 स्टार होटल था, ये वो उसके पीछे वाली किसी साइड पे था। उसने कहा मैंने थोड़ा सस्ता कमरा लिया था जिसका व्यू जो है वो इतना बेहतर नहीं था, तो वो पिछली साइड पे ना स्लम्स नज़र आ रहे थे, तो स्लम्स थे। तो कहता है मैं उधर चला गया, वहाँ पर मैं गया तो मैं कहता है मैं शौक में चला गया, एक छोटा सा बच्चा जो है वो चूहे बारबेक्यू करके खा रहा था, चूहे जो फिर रहे होते हैं ना नीचे। ये उधर गुर्बत का आलम है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया बहुत बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। पाकिस्तान वाले भूखे मर गए, बहुत ज्यादा इनके पास आटा नहीं, करते रहो जो जिस तरह भी कर रहे हो। इसलिए तो हमारे ड्रामाज बैन किए, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी, क्योंकि हमारे ड्रामाज तो वैसे भी ओवर द टॉप होते नहीं है, बिल्कुल रियलिटी के ऊपर ही बैठे होते हैं, वही लाइफ स्टाइल वही सब चीज़ें। क्योंकि फिल्मों में और ड्रामों में वैसे भी फर्क ये होता है कि लार्जर देन लाइफ चीज़ें नहीं दिखाई जाती, क्योंकि टीवी की ऑडियंस के ऊपर लोग यही कहते हैं कि यार ये हम टीवी आपके घर में जाता है ना, सिनेमा में आप लोग जो है घर से निकल के जाते हैं तो आपको कुछ चाहिए होता है कुछ लार्जर देन लाइफ, लेकिन टीवी आपके घर में जा रहा होता है तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार ये कुछ थोड़ी ज्यादा ही एक मुक्का मार के 6 बंदे उड़ गए एंड ऑल दैट, ये वो हीरो हीरोइन ग्लैमराइज्ड फलाना और महल और ये वो सब चीज़ें जो है वो मज़ा नहीं कर रहे होते, उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। घर में जा रहे हैं ना आप किसी के, तो उधर जो है वो नॉर्मल जो होता है, जो रियलिटी होती है रॉ किस्म की, वो उसी तरह ही रखी जाती है, जितना नेचुरल रख सकते हैं उसको ड्रामा में रखा जाता है। यही पाकिस्तानी ड्रामों की जो है सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि इंडियंस को आज तक समझ नहीं हो। जो बड़े बड़ी इन्होंने हवेलियां बनाई हुई थी ना, साड़ियाँ और वो मेकअप में बैठी हुई होती हैं, वो सब चीज़ें जो कर रहे होते हैं, वो कभी भी नहीं चलने लगा। फिर कहते हैं पाकिस्तानी ड्रामा क्यों है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। वैसे जो बड़े एक्सपर्ट्स बने हुए, मैंने कहा उनको भी ये मैं बता दूं, वो तो सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज में आखिर क्या है ऐसा, ये होता है। तो वो हमारे इसीलिए चैनल्स वहाँ पे बैन कर दिए गए, क्योंकि यहाँ पे जब वो रियल दिखा रहे थे पाकिस्तान का कि यार ये चीज़ इसी तरह होते हैं, ये तो इनके तो गरीब लोग भी मकानों में रह रहे हैं, उधर तो फ्लैटों के अलावा आप सोच ही नहीं सकते, इतनी महंगाई है वहाँ पर प्रॉपर्टी, और वो फ्लैट भी इतने महंगे हैं कि बंदा जो है हैरान हो जाएगा, यार ये इतने का फ्लैट, मुझे इतना सा फ्लैट मिल रहा है। तो खैर वो सारा का सारा इमेज जो इन्होंने रखा हुआ है ना, वो अब हो जाएगा बड़ी जल्दी, जो है वो सब चीज़ें भी जो है दुनिया के सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो खैर ये जिस लड़ाई के ऊपर लगे हुए ना पाकिस्तान को नीचा करने के लिए, पाकिस्तान के साथ जो है हैंड शेक फलाना ये वो करने के
चक्कर में। तो गोरों का जो है वो काफ़ी जो है हद तक उनके भी थोड़ा बहुत वो हुआ था। तो ये उस नैरेटिव को रखने के लिए कि नहीं भई ऐसी तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं तो बहुत ही जस्ट हूँ और मैं तो हर चीज़ में जो है इंसाफ़ पसंद करता हूँ। जे शाह साहब वग़ैरह जो हैं वो अपने उस इमेज को बरकरार रखने के लिए मेरा ख़्याल में बुमरे को ज़रूर फ़ाइन करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इंप्रेशन देने के लिए कि नहीं हम हक़ के साथ ही होते हैं। जब हम कह रहे होते हैं कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएँगे तब भी हम हक़ पे ही होते हैं। तो उस ओवर एक्टिंग के चक्कर में मेरा ख़्याल में जे शॉ वग़ैरह ज़रूर इसको फ़ाइन करेंगे। अभी तक क्यों फ़ाइन नहीं किया हुआ इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो ख़ैर मैं बता ये रहा था कि ये गोरे जो हैं वो सारे इनसे जो है बिल्कुल सड़ से गए हैं कि किन गंद को हमने बिठा दिया अथॉरिटी के ऊपर। वैसे तो गोरे बिल्कुल ही हमारे ख़त्म किस्म के हैं जितने भी हैं। वैसे मैंने बताया ना कि इंग्लैंड में वैसे ही ख़त्म हो गया क्रिकेट, ये सिर्फ़ एशेज़ ही देखते हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ एशेज़ ही देखा जाता है, वो भी सिर्फ एमी शोगल-वोगल में ही देख लिया जाता है, वरना ऑस्ट्रेलिया तो सारी स्पोर्ट्स ही देख रहे होते हैं, उसके अंदर भी दूसरे-तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा होता है क्रिकेट। तो ये हमें लग रहा होता है कि यार ये पाकिस्तान में बहुत ही, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान कोई और स्पोर्ट है ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट है। तो हमें लगता है कि नहीं-नहीं ये वर्ल्ड चैंपियन भी हैं उस ये गेम की जिसको हम जानते हैं, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बड़ी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, उधर सब गेमें ही देखी जाती हैं। और शायद इसीलिए वो बेहतर भी खेलते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता उस तरह जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि हमारी कौम, हमारे माँ-बाप, हमारा पूरा ख़ानदान, ये वो, हम जिधर से उठ के आए हैं, ये नौकरी लग गई, इतने पैसे लगे कि हमसे छिन ना जाए। उस प्रेशर में ये बेचारे जो हैं रह जाते हैं। जो मैं हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ कि माइंड इनका जो है वो उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है कि कहीं बुरा ना हो जाए। उस ज़ात के ऊपर भरोसा रखो ना जो तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ तक ले आया है, तो फिर आपको डर नहीं रहता। मोमिन की पहली निशानी ये होती है कि वो बेखौफ हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता कि मेरे सामने कौन है, मेरे पीछे क्या है, मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा? आप जहाँ से उठ के आए हैं, अगर यहाँ पर कोई ज़ात आपको ला सकती है, तो क्या वो इधर आपको वापस नहीं रख सकती? या उसने उठा के यहाँ से फेंकना हो वापस, तो वो फेंक नहीं सकती। तो ये लाइफ लेसन है दोस्तों। जो भी लोग कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ डरने की ज़रूरत है ही नहीं। किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं। आप जिस नौकरी के ऊपर लटके हुए इस वक़्त कि यार मैंने यही काम करना है, मेरा बॉस जो है फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या कोई बिज़नेस आप कर रहे हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते या व्हाटएवर, कुछ ऐसी डरने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। कोई स्टेप लेना है लाइफ के अंदर, कोई भी डिसीजन लेना है, चुप करके ले लो भाई। किसी को कुछ नहीं पता। और ये सब जो आपके पास एक्सपर्ट बने होते हैं ना, जो आपको बता रहे होते हैं कि नहीं मेरा ख्याल में इस तरह करो बेटा, मेरा ख्याल मैंने अपने बाल जो है ऐसे ही नहीं धूप में सफ़ेद किए, बाकी खुद धूप में ही सफ़ेद हुए हैं, पता उनको भी कुछ नहीं है। कोई आपको मिलकर कहेगा कि जी मैंने जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया था, देखो मैंने कितना ज़बरदस्त। दूसरे भी 6 बंदे होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा, उनको नुकसान हो गया होगा। किसी ने क्रिप्टो में कर लिया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हो गया। तो ये सब ना अपनी तरफ से बस तीर चला रहे होते हैं। अल्लाह ने जिसको देना होता है वो कहीं से भी दे देगा। दूध भी मज्जें भी रखी होंगी ना, आप उसके बिजनेस में होगा, उधर से भी अल्लाह ताला आपको दे देगा। पुलाव की रेडी लगाई हुई होगी, इतनी केस स्टडीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। ये क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं खुलते और बंद होते, लेकिन छोटी छोटी रेडियों वाले होते हैं जिनके भी आउटलेट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो ये किसी को कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ अपना काम नेक नीति से और अच्छी तरह से कर लें, यही खाली चीज़ें होती हैं। आपका दिल साफ हो तो अल्लाह ताला जो है उसको कहीं ना कहीं से रिवॉर्ड कर लेता है। आपके दिल में अगर खुन्नास भरी हुई है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है, तो फिर जो मर्जी कर लो उसके अंदर कहीं ना कहीं से गंदी आएगा। तो मोमिन की सबसे पहली निशानी ये होती है कि उसको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं होता। मोमिन बनो। आधे से ज़्यादा जो चीज़ें इसके अंदर जिक्र हुई है ना कुरान के अंदर, वो मोमिनों से हुई हुई हैं, मुसलमानों से नहीं हुई हुई। जो बहुत से लोग समझते हैं ना, देखो हमें ये कह रहे हैं, मोमिन से बात हो रही, तो पहले मोमिन की डेफिनेशन आप लोग समझें कि वो क्या होती है। हल्की सी मैं वो भी डेफिनेशन दे देता हूँ। डेफिनेशन ये है मोमिन की कि जब उसको कुछ मिल जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब उससे कुछ छिन जाए तब भी अल्लाह का ही शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसको पता है कि इन दोनों सूरत हाल में मेरा ही फ़ायदा है। तो ये मोमिन की डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी कुछ डेफिनेशन आप लोग बैठ के देख लें। ये अल्लाह पे जब यकीन हो जाता है ना, तब आप मोमिन बन जाते हैं। तो बहुत सी बातें जो आप लोग समझ रहे हैं आप पर लागू हो रही हैं, वो होती नहीं है। पहले मोमिन बनो, उसके बाद जो है बेखौफ हो जाओगे। तो खैर ये है दोस्तों आज की एपिसोड। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।